हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक टेकर और मेकर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जनरली क्या होता है, एक जो टेकर की फीस होती है वो हमेशा स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा होती है एक मेकर से। तो अगर आपको टेकर और मेकर के बीच का डिफरेंस क्लियर है तो आप ये फीस बचा सकते हो। आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया और वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो आप कंसिडर होंगे एज अ टेकर, आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी। और अगर आपका ऑर्डर बुक में जाके कहीं सेट हो जाता है, बाय या सेल किधर भी, तो आप होंगे एज अ मेकर। तो सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी जो डिट्टो का प्राइस है वो 0.278 समथिंग चल रहा है। तो अगर आपने कोई भी ऑर्डर लगाते हो, वो आप एज अ बायर लगाओ, सेलर लगाओ, तो अगर इस ऑर्डर बुक में कहीं भी सेट हो जाता है, ऊपर नीचे कहीं भी, तो आप कंसिडर होंगे एज अ मेकर। आप मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो आप मेकर कंसिडर होंगे। और अगर आप लिक्विडिटी यहाँ से ड्राई अप कर रहे हो तो एज अ टेकर कंसिडर होंगे। तो फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं 0.27 एक ऑर्डर लगा देता हूँ बाय का, एक क्वांटिटी, ये प्लेस ऑर्डर, तो अभी ये ऑर्डर बुक में चला जाएगा मेरा ऑर्डर 0.27। यहाँ पे कहीं ऑर्डर लगा होगा ये, तो ठीक है। तो मैं एज अ मेकर कंसिडर होऊंगा मार्केट में, मतलब जो ऑर्डर बुक में है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि कैसे मैं टेकर होऊंगा, तो मैं जो भी मार्केट में हूँ, बाय हो या सेल हो, बस मार्केट ऑर्डर लगाऊँ तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए, तो एज अ टेकर कंसिडर होऊंगा। कुछ लोगों का डाउट होता है कि अगर उन्होंने लिमिट में ऑर्डर लगाया तो वो एज अ मेकर ही कंसिडर होंगे और उनको मेकर की फीस पे करनी पड़ेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, तो आपको एज अ टेकर ही फीस देनी पड़ेगी, भले ही आपने लिमिट में ऑर्डर लगाया हो। पार्शियल ऑर्डर जब आपका एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि आपका कुछ ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है और कुछ ऑर्डर बुक में पेंडिंग हो जाता है। तो सपोज मैं 0.283 का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी 227 क्वांटिटी अवेलेबल है और मैं 500 यूनिट इसकी परचेज़ करता हूँ, तो 227 क्वांटिटी मेरी तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी कुछ मेरी ऑर्डर बुक में पेंडिंग रह जाएगी। तो जो क्वांटिटी मेरी तुरंत एग्जीक्यूट हुई है उनके लिए मैं एज अ टेकर कंसिडर होऊंगा, और जो क्वांटिटी पेंडिंग रह जाती है इन फ्यूचर वो एग्जीक्यूट होगी जब कभी भी, तो उस ऑर्डर के लिए मैं एज अ मेकर कंसिडर होऊंगा और मेरी फीस कम लगेगी। तो पार्शियल ऑर्डर के केस में जितना ऑर्डर आपका इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है उसके लिए आपको एज अ टेकर फीस देनी पड़ती है, और रिमेनिंग वन के लिए आपको एज अ मेकर फीस देनी पड़ती है। तो आई होप टेकर और मेकर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सारी एक्सचेंज है, जैसे डेरिबिट हुई, बायबिट हुई, बाइनेंस हुआ, सब में टेकर की फीस जो होती है वो हमेशा अप रहती है, तो आप उस फीस को बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।